हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन चैनल्ड मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड इससे पहले कि चैनल मैसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर कार्ड्स को क्लेंस कर चुकी हूँ, स्पेस को क्लेंस कर चुकी हूँ, मेडिटेट कर चुकी हूँ। सो आपके लिए जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ है वो ये कि आपके आसपास कुछ ऐसे नेगेटिव लोग, कुछ ऐसा एक ग्रुप बोल सकते हैं या कोई पर्टिकुलर ऐसा पर्सन है जो ड्रामा क्वीन है, जिसको ड्रामे करने का बहुत शौक है। ड्रामा से मेरा मतलब है कि वो कोई ऐसा इंसान है ये जो इल्यूजन क्रिएट करता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही हिपोक्रेसी है जिसके अंदर, जो हमेशा अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करता है लोगों को आपके खिलाफ करने के लिए। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने हमेशा गलत शब्दों का, गलत बातों का प्रयोग किया है ताकि और लोग जो आपके आसपास के हैं वो आपसे दूर हो जाएं, आपको मिस जज करें या आपके बारे में एक गलत धारणा बना ले या आपकी इमेज के बारे में गलत सोचें, कभी भी आपकी पॉजिटिव साइड को ना देख पाए। अगर खास तौर पे अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपकी वो स्पिरिचुअल जो साइड है वो कभी लोगों को दिखे ही ना। ऑलराइट। और ये कोई ऐसा पर्सन रहा है जो एक तरीके से दीमक का काम करता रहा, आप ही लोगों के बीच में रहा, आप ही लोगों को काटता रहा। ये कोई ऐसा इंसान है या इसने पर्टिकुलर आपके साथ ऐसा किया है, दोनों चीजें हो सकती है। इसने हमेशा आपकी जिंदगी में ड्रामा क्रिएट किया है, लोगों को आपसे दूर किया है। और आपने देखा भी होगा कि इस पर्सन की वजह से काफी लोग आपको साइड आई देते होंगे, जैसे ऐसे देखना। एंड आपके बारे में आपको पता चल जाता होगा, एनर्जेटिकली आप फील करते होंगे कि ये इंसान, कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो शायद आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं इस पर्सन की वजह से। शायद में भी आपको ये चीजें पता भी है, नहीं भी है तो भी आपको बहुत जल्द पता चलने वाली है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो इतना हिपोक्रेसी के साथ, इतने मैनिपुलेटिव वर्ड्स यूज करके आपके खिलाफ लोगों को करता जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। या फिर ये चीजें ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कभी पहले पास्ट में हुआ है या बहुत टाइम से चलते आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने काफी लोगों से रिजेक्शन झेला है, इसकी वजह से काफी ज्यादा रिजेक्शन आपको मिला है, लोगों ने मे बी आपको समझा नहीं। एंड अभी भी जब मैं आपको ये मैसेज बता रही हूँ मुझे बोलने से रोका जा रहा है। काफी हैवी एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा हैवी एनर्जी है। और ये हैवी एनर्जी से मैं ये फील कर पा रही हूँ कि इसकी वजह से आपको मे बी बहुत तकलीफ हुई होगी, क्योंकि आपका कोई कसूर नहीं था इसमें। फिर भी लोगों ने आपको नापसंद किया, आपको रिजेक्ट किया। लेकिन आपके लिए यहाँ पर जो आज सबसे पॉजिटिव मैसेज निकल कर आया है वो ये है कि इस रिजेक्शन को कभी भी एज अ रिजेक्शन ना ले। ये जो रिजेक्शन आपको मिला है ये डिवाइन की तरफ से एक हिट था, ताकि आपको अपने पर्पस की तरफ हिट किया जा सके, पुश किया जा सके, ताकि आप अपने पर्पस की तरफ सीरियस हो जाएं, बेकार के लोगों में अपनी एनर्जीज को वेस्ट करना छोड़ दें। क्योंकि ये सारे जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे सेल्फिश लोग हैं जो हमेशा अपना काम निकालने के लिए आपके पास आते थे या आते हैं, जो भी है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है। तो इन लोगों को आपसे दूर कोई कारण से किया गया था, किसी रीजन से किया गया था। ओके, तो ये जो भी लोग दूर हुए हैं इसकी वजह से आपको ये नहीं समझना है कि इसमें आपकी कोई गलती है या आपको अपनी जर्नी पर डाउट नहीं करना है। इनफैक्ट आपके लिए ये भी मैसेज आया है कि यू आर वर्दी ऑफ ट्रू लव। आप ट्रू लव डिजर्व करते हैं। डिवाइन आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप इतना नहीं, आप इतना सारा प्यार डिजर्व करते हैं और वो सही समय पर, डिवाइन टाइमिंग पर आप तक जरूर पहुंचेगा। ओके। और ऐसा मैं आप लोगों के लिए विश भी करती हूँ कि आपके जीवन में सच्चा प्यार आप लोगों को मिले, जिसके लिए आप हमेशा दुआ करते आए हो। ओके। सो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग। सबसे पहले ऑरेकल से देखेंगे और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए आज की रीडिंग में। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर ये आपके साथ मैसेज जाए तो ही आपको लेना है, क्योंकि ये कलेक्टिव मैसेजेस हैं। ओके। एंड टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ओके। और भी कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। वाओ। ऑलराइट, स्टार। फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। ओके। अभी ऐसा हो सकता है आपके जीवन में कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो, कोई ऐसी जर्नी, फिजिकल, मेंटल, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा थका हुआ, उलझा हुआ, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आई, देखिए, क्योंकि कोई है यहाँ पर
जो काफी स्ट्रॉन्ग इमोशंस में है, मे बी आपको लेकर के लव और हेट कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि ये जो भी लोग हैं, एक खास तौर पर जिस पर्सन का मैंने डिस्क्रिमिनेशन दिया है, ये जो इल्यूजन फैलाने वाला इंसान है, ये काफी हेट में है इस वक्त। और ये हेट में इस वजह से है क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं स्टार पावर में आते हुए दिख रहा है। ये जो भी पर्सन है ना, ये देख रहा है कि आप अपनी स्टार पावर्स में आ रहे हो, आप अपनी फुल पोटेंशियल में आ रहे हो, आप अपने पर्पस की तरफ पूरा 110% दे रहे हो। और ये चीज किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। कोई आग की तरह किसी के अंदर आग लगी हुई है, बेसिकली आग लगी हुई है, ठीक है। और वही विपरीत जो आपकी ऊर्जा में देख पा रही हूँ वो ये कि आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आने वाला है। ओके, किसी यंगर मैन से आप डील कर रहे हैं अभी इस वक्त, या तो या ये जिस न्यू लव की ऊर्जा मुझे आई है, या लव की जो मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है, मे बी कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई कमिटमेंट आ सकता है, न्यू लव ऑफर आ सकता है, या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो ये उस यंगर पर्सन की एनर्जी है। मे बी आप लोगों के बीच में काफी पैशनेट ऊर्जा है, या कोई है ऐसा आपकी ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा में है अभी आपकी एनर्जी, आपके एनर्जी फील्ड के अराउंड ही कोई ऐसा इंसान है जो इस वक्त आपके लिए काफी पैशन फील कर रहा है, काफी फायर है किसी के अंदर आपको लेकर के, एक अजीब सा खिंचाव कोई आपकी तरफ महसूस कर रहा है। यहाँ पर आ रहा है जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल, तो डेफिनेटली अभी किसी जर्नी का आप हिस्सा है, और कोई ना कोई आपके आसपास ऐसी जर्नी चल रही है जहां पर आप काफी टाइट डाउन फील कर रहे हो, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है बहुत जल्द ये चैलेंजेस से आप ओवरकम करने वाले हो। देखिए यहाँ पर लिखा है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। आपको बोला जा रहा है जितना अभी तक आपने धैर्य बनाकर रखा है, बस थोड़ा सा और, ये सूर्योदय बहुत जल्द आपके जीवन में होने वाला है, और बहुत जल्द आपकी लाइफ का जितने भी अंधेरे हैं वो दूर हो जाने वाले हैं। ये जो रात वाला टाइम है ये दिन में आने वाला है, ठीक है। मे बी अक्टूबर मंथ किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। अक्टूबर मंथ की ऊर्जा आई है तो डेफिनेटली यहाँ पर टाइमिंग भी आ चुका है आप लोगों के लिए कि अक्टूबर मंथ तक आपका ये जो साइकिल है, ये जो जर्नी है, जो जिसकी वजह से आप इतना फ्रस्ट्रेटेड, बंधा हुआ, ठीक है, लॉक्ड अप फील कर रहे हो, वहां से आप कहीं ना कहीं से आजाद होने वाले हो। और यहाँ पर ये देखिए पैरट की ऊर्जा आ चुकी है। यहाँ पर लिखा है समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो डेफिनेटली मुझे विद दिस कार्ड मुझे अगेन ये लग रहा है कि किसी ने अपने वर्ड्स का इस्तेमाल किया। जैसे होता है ना कि कई बार कुछ लोगों में ये हुनर होता है कि वो बातों को तोड़ के मरोड़ के लोगों के सामने पेश करते हैं ताकि लोग आपको गलत समझें, ठीक है। मे बी अगर आपके बारे में वो कुछ जानते भी हैं तो उन्होंने वो उस चीज को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये गॉसिपिंग का कार्ड भी आ चुका है, दिखा रहा है यहाँ पर कि किसी ने अपने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, आपके खिलाफ करने के लिए। और कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि किसी की मैरिज को खराब करने के लिए, या कुछ कपल के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ओके। और या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये मैरिज का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई यूनियन आ रहा है, कोई ना कोई सेपरेशन में था तो वो लोग मिलने वाले हैं, यूनियन होने वाला है उन लोगों का, और कोई न्यू पर्सन का भी प्रपोजल मैरिज के लिए आपको मिल सकता है, ऐसी ऊर्जा है, ओके। एंड अगेन देखिए कार्ड्स देखिए गाइस, ग्रेट पैशन, कोई है आपको लेकर के, कोई बहुत पैशनेट फील करता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो रखी है लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ चीजें ठीक नहीं थी, आप लोगों के बीच में हार्मनी मिसिंग थी, स्पार्क मिसिंग था, तो वो फिर से आ रहा है आप लोगों के बीच में, फिर से पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होते हुए मुझे कुछ लोगों के केसेस में नजर आ रही है, सबके लिए नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा है, लव की ऊर्जा है, पैशनेट लव, यू नो, रोमांटिक अट्रैक्शन, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। विद दी स्टार ये भी दिखा रहा है कि बहुत जल्द आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। विद दिस फायर क्रैकर मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि बहुत जोरों शोरों से आपकी सक्सेस की गूंज सबको सुनाई देने वाली है। ऐसी कोई बड़ी सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ और समय के लिए इंतजार करना है, सही डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। जितना पेशेंस बनाकर रखा है उतना ही आगे आपको बनाकर रखना है। एक बार देखेंगे और क्या आपको जानना जरूरी है इस गॉसिप क्वीन के बारे में। ये जो भी गॉसिप क्वीन है जिसने इतना झूठ रायता आपके खिलाफ फैलाया है, लेट्स सी, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, जे यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए
और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में? प्लीज डिवाइन, डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, Gemini scene, looking at photos, good times, thinking about you, dwelling. ओके, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कोई फीमेल ऊर्जा है, ये कोई फीमेल है जिसके साथ पास्ट में आपका कोई बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। आपको लगा होगा कि ये आपकी सोलमेट है या आपकी अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। ज्यादातर केसेस में ये फीमेल नजर आ रही है जो रेमेनाइजिंग की ऊर्जा में है, मेमोरीज में है, नॉस्टैल्जिया में है, पुरानी बातों को याद कर रही है। अगर आपकी कोई चैट्स है तो चैट्स को पढ़ रही है, मैसेजेस को पढ़ रही है। इसके दिमाग में पुरानी बातें हैं कि आप लोगों का कितना अच्छा समय एक दूसरे के साथ आपने स्पेंड किया था। कोई है जो कोई मिसिंग एनर्जी में है, जो ये याद कर रहा है कि आप लोगों के बीच में एक अच्छा समय बीता हुआ है पास्ट में। हो भी सकता है कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि ये जो भी गॉसिप क्वीन है ये फाइनली अब गिव अप करना चाहती है, क्योंकि इसके कोई भी टेंट्रम्स काम नहीं कर रहे हैं। मे बी इसकी हिपोक्रेसी जो थी वो एक्सपोज हो चुकी है। या और आप एक डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा में नजर आ रहे हैं मुझे। स्पिरिचुअल पावर आपकी बढ़ रही है। यहाँ पर लिखा है स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, सॉन्ग्स, टेलीपैथिक ड्रीम्स ऑफ देम। मे बी ये जिस भी इंसान की मैं बात कर रही हूँ, ये इंसान आपके कहीं ना कहीं ड्रीम्स में आते होंगे या आती होंगी। ठीक है, टेलीपैथिक कनेक्शंस हैं आपके। इसके अलावा सॉन्ग्स के थ्रू ये आपसे बात करते हैं, या ये किसी न्यू लव कनेक्शन के बारे में भी हो सकता है गाइस। ठीक है, टेक्स व्हाट रेजोनेट्स, ओके, टेक व्हाट रेजोनेट्स। या स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो डेफिनेटली किसी के साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है जिससे अभी आप शायद दूर है, डिस्टेंस पे हैं, लेकिन आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल पर्पस है, कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए आपका फिर से मिलना जरूर होगा। ओके, या फिर आप जानते हो ये बात। और देखेंगे एयर साइंस की ऊर्जा आ चुकी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपकी राशियां हो सकती है, या फिर जिस पर्सन की ऊर्जा आ रही है ये उनकी राशियां हो सकती हैं, या ये जो न्यू लव आपके लाइफ में आ रहा है या जिस भी इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है ये उनकी राशियां हो सकती हैं। ऑलराइट, सर्चिंग अगेन, थिंकिंग ऑफ यू, प्रोफाइल क्रीपिंग, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल सर्चिंग। किसी को आपने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, वो आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई तो है यहाँ पर जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, दूर से आपको वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो किसी के साथ। ओके, और कोई यहाँ पर आपकी ऊर्जा में ऐसा भी है जो इंस्पायर्ड है आपसे। ठीक है, और अगेन वही सॉन्ग्स वाला, टेलीपैथिक सॉन्ग्स आप एक दूसरे को भेज रहे हो, मे बी इमोशनल बॉन्ड आप फील कर रहे हो, टेलीपैथिक लव या समथिंग अबाउट टेलीपैथी। ये कोई हाई स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड ये पर्सन आपको काफी ज्यादा एडमायर करते हैं। अगर अभी आपके टच में नहीं है ये पर्सन, फिर भी ये आपको काफी एडमायर करते हैं। ओके, न्यू बू एंड जस्टिस। वाह, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, ये भी आ रहा है यहाँ पर। न्यू वो एंड गार्डेड, दोनों कार्ड्स साथ में आए हैं। मे बी कोई नया पर्सन आना चाहता है आपके जीवन में, बट वो आपको देख रहा है कि आप काफी गार्डेड है। उसको ऐसा लगता है उस पर्सन को कि आप अपने आप को छुपा लेते हो, बचा लेते हो, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, खुलना नहीं चाहते, आप डरे हुए हो, मैं मायूस हूँ, यू नो। एंड इसीलिए ये चैनल मैसेज आया था कि यू आर वर्दी ऑफ ट्रू लव। लेकिन आप ओपन अप होना नहीं चाह रहे हो, आप दुनियादारी से वाकिफ हो कि लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, फिर आपका दिल टूट जाता है। ये चीजें आपके साथ हुई हैं पास्ट में, एंड दैट्स वाई आप किसी पे भरोसा नहीं करते हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। यहाँ पर लिखा है पास्ट ट्रॉमा, बिल्डिंग अप वॉल्स, डिफेंसिव, ब्लॉक हार्ट चक्रा। तो आपका हार्ट चक्रा में भी ब्लॉक्ड है इस वक्त पर, या फिर आप किसी न्यू पर्सन की एंट्री अभी नहीं चाहते हो हाल फिलहाल के लिए, आप हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो। ओके, एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है न्यू बू, हैप्पी प्लेस, सीइंग समवन न्यू, न्यू लव ब्लॉसम्स, एंजॉयिंग ईच अदर। तो डेफिनेटली कोई न्यू कनेक्शन किसी का यहाँ पर नजर आ रहा है, बट ये उन लोगों के साथ जाएगा मैसेज जो सिंगल हैं, या जिनका ब्रेकअप हो गया है, या जो मूव ऑन कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये मैसेज आया है। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट मैसेज इज जस्टिस, लीगल मैटर्स, डाइवोर्स, लीगल पेपर्स, कोर्ट विजिट। तो डेफिनेटली कोई ना कोई जस्टिस या लीगल इश्यूज आपके जीवन में आप फेस कर रहे हैं,
तो उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। या फिर अगर आप कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में है किसी पर्सन के साथ, तो बहुत जल्द उस फील्ड में भी आपके साथ जस्टिस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन का कार्ड आया है। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अभी, आप खुश नहीं हैं बेसिकली। बॉटम की ऊर्जा देखते हैं, या इमोशंस, आप खुश नहीं हैं, आप काफी ज्यादा अप एंड डाउन फील कर रहे हैं अपनी इमोशंस में, इन एंड आउट, क्लैशिंग लाइक वेव्स, मतलब काफी उथल पुथल आपके मन में इस वक्त पर मची हुई है। आपका साइन फायर साइन भी हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके, या फिर एयर साइन, जैसा कि पहले भी यहाँ पर आया है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है अपनी गट फीलिंग की सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन पावर की सुननी है। आपको कौन आपके बारे में क्या सोचता है वो बात की बात है, आपका दिल क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहती है, आपको क्या फैसला लेना चाहिए। आपको समय लेना है, आप समय लीजिए, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। बट यहाँ पर कुछ पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है मुझे, एंड अक्टूबर तक कुछ ऐसा शिफ्ट चेंज आपके जीवन में आने वाला है, कुछ ऐसा होते हुए नजर आ रहा है। और अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं तो डेफिनेटली आप डिवोर्स फाइल करने वाले हैं किसी पर्सन के साथ। ऑलराइट, और भी देखेंगे आप लोगों के लिए, मेजर अरकाना से देखना चाहूंगी मैं, और क्या मैसेज आता है आपके लिए। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की ऊर्जा में, प्लीज बताएं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, दी एम्परर, डिवाइन मस्कुलाइन की ऊर्जा आ चुकी है यहाँ पर, या फिर ये आपकी ऊर्जा हो सकती है कि आप इस वक्त अपनी बॉस एनर्जी में आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ का, डेस्टिनी का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं, या ऑलरेडी ले चुके हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। कोई एक्शन मोड में आ रहा है, अगर अभी तक कोई नहीं था तो आ रहा है, ठीक है, आपके लिए कोई है जो आपको लेकर के काफी सोच रहा है, आप किसी के दिमाग में हो, ठीक है, somebody is thinking of you। प्लीज गाइड कीजिए। टावर, ये कार्ड आना नहीं चाह रहा था, छुपा हुआ है, कोई सरप्राइज है आपके लिए, कुछ सरप्राइजिंगली आपके जीवन में अचानक से कोई सडन शिफ्ट आने वाली है। टावर हमेशा खराब नहीं होता, कभी कभी टावर्स अच्छे भी होते हैं, गुड टावर्स भी होते हैं। तो मे बी ये फायर क्रैकर का कार्ड जिस हिसाब से आया था, एक्साइटमेंट, आपके जीवन में एक्साइटमेंट आने वाली है, कोई ना कोई टावर मूवमेंट की वजह से सडन शिफ्ट आपके जीवन में आने वाला है, या कुछ अचानक से होने वाला है, या द सन, ढेर सारी हैप्पीनेस, यूनियंस, फ्रेश न्यू स्टार्ट्स, अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी ऑनर, रेस्पेक्ट, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। अगर आपका किसी की वजह से इमेज खराब हुआ है समाज में, कम्युनिटी में, तो डेफिनेटली मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है, लोग आपको रिस्पेक्ट करने वाले हैं, आप सक्सेस की ऊंचाई पर जाने वाले हो। सन कार्ड जो होता है वो अपने आप में ही बहुत कुछ बता देता है, तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। एंड अगेन यहाँ पर ये कार्ड में भी देख के मैंने आपको बताया था कि आपकी रात का समय खत्म होने वाला है, आपके जीवन में सुबह होने वाली है। ये सुबह की जो रोशनी है ये बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाली है। अभी मे बी आप काफी सारे टावर्स फेस कर चुके हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, या ऑलरेडी कोई टावर मूवमेंट आपके जीवन में चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं लोगों से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, बट आपको थोड़ा सा और पेशेंस बनाकर रखना है, क्योंकि बहुत जल्द आपके साथ जस्टिस होने वाला है। या जजमेंट का कार्ड है बॉटम में, वाओ गाइस, ये देखिए आपके साथ जजमेंट होने वाला है, और जजमेंट का कार्ड मेरे लिए ऐसा है, जस्टिस तो आपके जीवन में हो ही रहा है क्योंकि ये कार्ड पहले ही आ गया। जजमेंट का कार्ड मतलब कि आपकी जो दुआएं हैं, जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो आपने ईश्वर से ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के अकेले में करी हैं, आंसू बहाए हैं, वो कभी वेस्ट नहीं जाते, कभी वेस्ट नहीं जाते। आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, ईश्वर ने आपका हर वो आंसू देखा है, महसूस किया है, आपका दर्द महसूस किया है। अगर आप इस कार्ड को भी देखोगे तो इसके आसपास कितना सारा वाटर है, देख लीजिए,
ब्लू कलर का कार्ड है, ये ब्लू कार्ड है। एंड ये दिखा रहा है कि आपकी इमोशंस, जो दर्द, जो पेन से आप गुजरे हो, जो अकेलेपन में आपने डिवाइन से बातें करी है, अपना दर्द शेयर किया है, वो सब कुछ उन्होंने देखा है, सुना है। आप जानो या ना जानो, बट वो साक्षी हैं, ठीक है। और ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रही है, किसी के लिए डिवाइन आपके हर दर्द में आपके साथ थे, और वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। जो प्रार्थनाएं आपने करी है वो सुन ली गई हैं। बस आपको सिर्फ सही डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, जब चीजें आपके लिए अलाइन होने वाली हैं। ओके, आप लोगों के लिए एडवाइस भी लेंगे, एक सेकेंड। और क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए आज की रीडिंग में, इससे नहीं देखेंगे। लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एडवाइस है आज की रीडिंग में। प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की ऊर्जा में क्या गाइडेंस है, प्लीज बताएं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर। लीडर, लीड विथ पर्पस, अदर विल फॉलो। तो डेफिनेटली आप एक क्राउड को फॉलो करवाने वाले हो, आप एक ट्रू लीडर हैं। एम्परर का कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, जो दिखा रहा है कि आप लीड करने वाले हो, आप नेतृत्व करने वाले हो। यहाँ पर सन का कार्ड भी है, जो दिखाता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। मे बी आप काफी सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलने वाले हो, या आप एक आदर्श बनने वाले हो लोगों की नजर में। लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी बातें समझेंगे, आप जैसा उनको एडवाइस करोगे मे बी, तो उनको काफी हेल्प आपकी वजह से होने वाली है, ठीक है। आप एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क हो सकता है आपका, या फिर सोशल मीडिया पे जो भी आप करते हो वॉट एवर, या फिर आप अपनी कम्युनिटी में कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, किसी संस्था का हिस्सा है, जो भी है, बट काफी लोग जुड़े हुए हैं आपसे, या आपकी सोल ट्राइब है, या आप आने वाले टाइम में जुड़ने वाले हो मे बी, जिसकी वजह से लोग आपको सुनेंगे, देखेंगे, आपको फॉलो करेंगे। रेन ड्रॉप, लेट योर टीयर्स क्लेंस एंड हील यू। ये देखिए, मैंने बोला ना, जो भी आंसू आपने बहाए हैं वो डिवाइन ने देखा है। आपका वो दर्द जिससे आप हील कर रहे हैं वो देखा गया है, वो कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। आपकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, और ये दिखा भी रहा है यहाँ पर कि जितना आपको रोना आ रहा है ना, रो लीजिए, सारा निकाल दीजिए, क्योंकि कई बार रोने से हमारी हीलिंग होती है, हमारे अंदर का जो दर्द है वो बाहर निकल जाता है, यू नो। तो अपने आप को हील कीजिए। ओके, यू आर अ रेयर एंड प्रीशियस ट्रेजर। अपने आप पर डाउट मत कीजिए, आप ऑलरेडी एक हिडन ट्रेजर हैं। आप जिसकी जिंदगी में जाएंगे वहां पर बहुत सारा ट्रेजर होगा, बहुत सारा। आप एक छुपा हुआ खजाना है गाइस। डिवाइन ने आपको जानबूझकर अपने पर्पस के लिए छुपाया था, लोगों से दूर किया था, ताकि आप इस जेम को पहचान सके जो आपके अंदर है। ये जो पावर है आपके अंदर वो आप समझ पाए, ताकि आप अपने पर्पस को समझ पाए। ओके, तो आप जी जहां भी जाएंगे वहां पर खुशियां फैलाएंगे। आप काफी पॉजिटिव सोल हैं, काफी रेयर हैं, आप जैसा कोई और है नहीं, आप यूनिक हैं, ठीक है। तो अपने आप पर डाउट नहीं करना है, एंड यू आर वर्दी ऑफ ट्रू लव। अगेन, रेन विथ ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस क्वीन। वाओ, यहाँ पर रॉयल ऊर्जा आ चुकी है। तो डेफिनेटली आप एक लीडर की ऊर्जा में है, अथॉरिटी में है। अगर नहीं भी है तो आप एक अथॉरिटी की पावर में आने वाले हैं, जहां पर लोग आपको ऊंचाई पर देखेंगे, लोग आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकें आपकी वजह से। आप ऐसा कोई पर्पस अपना फॉलो करने वाले हो। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।